डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन सीखा है। देयर आर टोटल 8 प्रॉपर्टीज़। 8 प्रॉपर्टीज़ में से हमने 5 प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव कर लिया है। आज के इस लेक्चर में जो बाकी बचे हुए 3 प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी 6, 7 और 8, ये प्रूव करने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर इसे लेकर 5, 6, 7 और 8, इन सभी प्रॉपर्टीज़ में हमको सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे? देखिए, लेट ये जो राइट हैंड साइड है a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको t इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इसको उल्टा प्रूव करने वाला हूँ, RHS इज इक्वल टू LHS। तो जैसे हम सब्स्टिट्यूशन ले लें उसका हमको डिफरेंशिएशन भी लेना होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता है dt बाय dx। तो ये -1 इक्वल टू क्या आ गया? dt बाय dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस dx इज इक्वल टू dt। लेकिन हमको ये माइनस dx के साथ नहीं होना, तो इसको उधर शिफ्ट कर दो, dx इज इक्वल टू माइनस dt। इस सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं हम किसी प्रॉब्लम में, प्रॉपर्टी में, थ्योरम में, तो वहाँ पे हमको लिमिट भी चेंज करना है। तो अब देखिए, अपर लिमिट क्या है? b है। इफ़ x इक्वल टू b, हमको क्या करना होगा? ये जो मेन सब्स्टिट्यूशन है उसमें x की वैल्यू एक बार अपर लिमिट b रखेंगे, दूसरी बार लोअर लिमिट a रखेंगे। तो देखिए t इज इक्वल टू क्या हो जाता है? t इक्वल टू a प्लस बी है, IGTs है, इसको चेंज नहीं किया मैंने क्या किया है? चेंज किसको कर रहा हूँ मैं? x की जगह पर चेंज कर रहा हूँ मैं, b रख रहा हूँ। तो इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया तो a बचता है। सिमिलरली इफ़ x इक्वल टू लोअर लिमिट a, ये देखिए इसकी लोअर लिमिट a है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाता है? a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू हम a रख रहे हैं, माइनस ए और प्लस ही कैंसिल होगा तो क्या बचता है? b। जिस इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं वही इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज होगी। हम RHS लेते हैं, देखिए a टू b, RHS हमको लेना है a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू dx। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हमने क्या किया था? सब्स्टिट्यूशन जब यूज़ करना है तो लिमिट हमारी अब a टू b नहीं हुई, अब हमारी लिमिट चेंज होकर b टू a, यानी रिवर्स उल्टी हो गई है, b टू a f ऑफ। अब देखिए इसको क्या लिया है, क्या सपोज किया मैंने? a प्लस बी माइनस एक्स को t, तो ये हो गया f ऑफ t, और dx क्या है हमारा? माइनस dt। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सबसे यहाँ पर क्या करेंगे हम? माइनस साइन आउटसाइड द इंटीग्रेशन लेना है, ये लिमिट IGTs आएगी b टू a। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ निगेटिव साइन को बाहर निकाला है, ये वाला। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ये माइनस साइन यहाँ से हटाना है और इसको प्लस में लिखना है, तो आप लिमिट उल्टी कर देंगे बाय प्रॉपर्टी 2। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पर था तो b टू a लिमिट आ रही थी, अब इसको प्लस लिखना है तो a टू b, यानी ये उल्टा कर दो। ऐसे यहाँ पर भी देखिए ये क्या हो जाती है? लिमिट a टू b f ऑफ t और dt बाय प्रॉपर्टी 2। सेकंड प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। उसके बाद अब देखिए फंक्शन ऑफ t है, देखिए फंक्शन ऑफ t को फंक्शन ऑफ x में लिखना है, तो लिमिट सेम रहेगी a टू b, और हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है जो कि हमने प्रूव कर लिया है पिछले लेक्चर में। तो ये भी क्या होता है फिर? a टू b f ऑफ x, a टू b f ऑफ x dx। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी 3। और LHS प्रूव किया है हमने। देखिए जो प्रूव करना था रिजल्ट, a टू b f ऑफ x dx, ये आ गया है a टू b f ऑफ x dx। तो देयरफॉर जब हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है तो लिख दो यहाँ पर, देयरफॉर a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू dx। So students, I hope that you understood it. Take the screenshot of this. जिन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें।
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट्स हियर it is property number 7, prove that integration 0 to a f of x dx equal to integration 0 to a f of x plus f of 2a minus x dx। इस तरह से 0 और मैंने 2 लिया सपोज, तो 0 और 2 के बीच मिसिंग नंबर क्या है, 1 है। उसी तरह से ये लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2a है, तो 0 और 2a के बीच मिसिंग नंबर क्या आएगा, a आएगा। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर, सिंस a लाइज बिटवीन 0 एंड 2a, इस तरह से a लाइज बिटवीन 0 एंड 2a, 0 इज लेस देन a इज लेस देन 2a, ऐसे कि 0 to 2a f of x dx, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इंटीग्रेशन है, इसको मैं सम ऑफ टू इंटीग्रल्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ बाय प्रॉपर्टी 4। वो कैसे, दोनों भी इंटीग्रेशंस में फंक्शन f of x dx ही आएगा, इंटीग्रेशन f of x dx। देखिए इस तरह से लिमिट चेंज हो जाएगी। देखिए पहले इंटीग्रल में लिमिट आएगी 0 to a और दूसरे इंटीग्रल में लिमिट आएगी a to 2a, यानी इसको रोटेट करके लिखना है। और ऐसा क्यों लिखा मैंने, बाय प्रॉपर्टी 4। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। इसको सपोज करो फर्स्ट इंटीग्रल प्लस सेकंड इंटीग्रल। अब देखिए सब्सटीट्यूशन ले रहा हूँ, पुट इन I2। सेकंड इंटीग्रेशन में हम सब्सटीट्यूशन ले रहे हैं। ये जो सेकंड इंटीग्रल है, x की जगह पर मुझे पुट करना होगा 2a माइनस टी, ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए जब सब्सटीट्यूशन आता है तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, 2a कांस्टेंट है 0, माइनस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आता है dt बाय dx, तो 1 इज इक्वल टू 0 माइनस dt बाय dx मीन्स माइनस dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt। तो जब हम सेकंड इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूशन ले रहे हैं तो सेकंड इंटीग्रेशन के लिमिट भी चेंज हो गई, लिमिट आपको चेंज करना है। देखिए इफ़ x इक्वल टू 2a, x इज इक्वल टू 2a, ये जो हमारा मेन सब्सटीट्यूशन है इसमें रखना है। देखो 2a इज इक्वल टू 2a माइनस टी, इस तरह से हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2a माइनस टी, माइनस टी को लेफ्ट में लाओ, प्लस टी इक्वल टू ये 2a और ये प्लस 2a को उधर लाओ, माइनस 2a माइनस 2a क्या हो जाता है, 0, इस तरह से। सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू लोअर लिमिट a, देखिए लोअर लिमिट a, सेकंड इज इक्वल टू 2a माइनस टी हो जाता है, यहाँ पर इक्वल टू 2a माइनस टी इज कॉमा। अब देखिए माइनस टी को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो प्लस टी हो जाता है, ये 2a एज इट इज आ गया, प्लस ए को इधर ला माइनस ए, 2a माइनस ए। तो अब सेकंड इंटीग्रल में हमारी लिमिट a टू 2a नहीं रहेगी, लोअर लिमिट a एज इट इज आएगी, लेकिन अपर लिमिट 2a के बदले क्या हो जाएगी, 0। तो a टू 0 लिखना है हमको। अब हम 0 टू a f of x dx, देखो मैं इसमें चेंजेस किस तरह से कर रहा हूँ। LHS एज इट इज़ है 0 टू 2a f of x dx इक्वल टू, RHS में भी 0 टू a f of x dx, ये भी पहला इंटीग्रेशन एज इट इज़ है। ये देखो 0 टू a f of x dx, ये भी एज इट इज़ लिखा मैंने और ये भी एज इट इज़ लिखा। अब हम सारे चेंजेस कहाँ पर कर रहे हैं, I2 यानी इंटीग्रेशन नंबर 2 में। सबसे पहले तो हमारी लिमिट a टू 2a के बदले क्या आ गई, a टू 0, तो ये देखिए a टू 0। अब उसके बाद और क्या पुट करना हमको, f of x की वैल्यू क्या रखना था, 2a माइनस टी। देखो f of 2a माइनस टी इंटू, अब ये जो dx है, dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, माइनस dt। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 0 टू a f of x dx। देखिए ये माइनस हम बाहर लाएंगे आउटसाइड द इंटीग्रेशन, तो प्लस माइनस ये माइनस हो गया, a टू 0 f of 2a माइनस टी इंटू डी टी, इस तरह से। अब क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है सेकंड इंटीग्रेशन, इसके साथ निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन को पॉजिटिव अगर हमको बनाना है तो प्रॉपर्टी 2 का हम यूज़ करेंगे। आपको ये जो लिमिट है ये इंटरचेंज कर देना होगा, जो लोअर है वो अपर हो जाएगी, जो अपर लिमिट है वो लोअर हो जाएगी। तो 0 टू a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज़, ये माइनस की जगह जब मैं प्लस लिख दूंगा तो लिमिट उल्टी कर देना है मुझे, 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस टी इंटू डी टी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों आया ये? बाय प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, ये पहला इंटीग्रल एज इट इज़ है। अब देखिए यहाँ पर ये भी एज इट इज़ है 0 to a। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी 3 का यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी 3 क्या है? जब कोई इंटीग्रेशन में फंक्शन ऑफ टी आता है और उसको फंक्शन ऑफ एक्स में लिखना है तो लिमिट एज इट इज़ रहेगी, हम फंक्शन ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी नंबर 3। देखिए यहाँ पर है a टू बी एफ ऑफ टी डी टी को हम a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं प्रॉपर्टी 3 का यूज़ करके। तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी, जब ये फंक्शन ऑफ एक्स आ गया इंटीग्रेशन में तो डी टी नहीं आएगा, अब यहाँ पर डी एक्स आएगा बाय प्रॉपर्टी 3, इस तरह से। अब देखिए जो रिज़ल्ट हमको प्रूव करना था वो आ गया है, सिर्फ हमको कॉमन लेना है। देखो LHS 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों इंटीग्रल्स में जो जो कॉमन है वो लिखना है। एक तो इंटीग्रेशन 0 to a कॉमन है, देखिए इंटीग्रेशन 0 to a कॉमन है, उसके बाद में और कॉमन क्या है, ये देखिए dx कॉमन है, इंटीग्रेशन 0 to a कॉमन है और dx कॉमन है। तो जो कॉमन नहीं है वो काय में आएगा, ब्रैकेट में। तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इस तरह से। देखिए स्टूडेंट्स जो रिज़ल्ट हमको प्रूव करना था ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 है, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। very very important property students, so I hope that you understood it. Please take the screenshot of this. Students please pay attention here, it is our property number 8. Prove that minus a to a f of x dx equal to 2 integration 0 to f of x dx if f is an even function or is equal to 0 if f is an odd function। तो हमको यहाँ पर दो रिजल्ट्स प्रूव करने हैं 8 प्रॉपर्टी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए जिस तरह से -1 और +1 के बीच मिसिंग नंबर क्या आता है, 0 आता है, तो उसी तरह से ये जो लिमिट है, लोअर लिमिट माइनस है और अपर लिमिट प्लस है, इन दोनों के बीच भी जो है मिसिंग नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करके इसको लिखेंगे -a टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना है और सम ऑफ 2 इंटीग्रल्स में इसको एक्सप्रेस करना है। उसके बाद फिर 0 लाइज बिटवीन -a and plus a, that is minus a is less than 0 and 0 is less than plus a। तो इसको अब मैं किस तरह से लिखता हूँ, देखिए -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखो पहले इंटीग्रेशन पे लिमिट आएगी -a to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सेकंड इंटीग्रेशन पे लिमिट आएगी 0 to a एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स। यहाँ क्या किया मैंने, बाय प्रॉपर्टी 4 मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया। सम ऑफ 2 इंटीग्रल्स में जब मैं एक्सप्रेस कर दूँ तो इंटीग्रेशन को, तो वहाँ पे अप्लाई हो जाती है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो यहाँ पर I1 सपोज करो पहले इंटीग्रल को और दूसरे इंटीग्रल को I2 सपोज करो, क्योंकि अब यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन है I1 और I2। तो फर्स्ट इंटीग्रल में हमको सब्सटीट्यूशन करना है। ये जो x है ब्रैकेट में उसकी जगह हम -t लेते हैं और जैसे ही हम सब्सटीट्यूशन लें उसका हमको डिफरेंशिएशन भी लेना होता है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 आता है और ये -t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा -dt/dx और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर dx इज इक्वल टू ये dt आ जाता है। यहाँ पर में हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करने वाले हैं, उस इंटीग्रेशन की लिमिट भी आपको चेंज करना है, बदलना है। वो कैसे बदलेंगे, ये देखिए हमारा मेन सब्सटीट्यूशन क्या है, ये है इफ़ x इज इक्वल टू, अब कौन से, ये जो सब्सटीट्यूशन है कौन से इंटीग्रल में कर रहे हैं हम, फर्स्ट इंटीग्रल I1 में। तो I1 की अपर लिमिट क्या है, 0, तो x की वैल्यू 0 रखना है। पुट x इक्वल, इफ़ x इक्वल टू 0, तो x 0 अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पर 0 इक्वल टू -t, देयरफॉर -t को इधर लो, +t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इफ़ x इक्वल टू, देखिए लोअर लिमिट -a रख दो यहाँ पर, अब
ये देखिए x की जगह माइनस से रखना है, लोअर लिमिट माइनस ए इक्वल टू माइनस टी, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी, देयरफॉर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, t इज इक्वल टू ए। तो अब जब हम चेंज करना है, अब आपकी लिमिट I1 यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन में माइनस ए टू ज़ीरो नहीं रही, अब आपकी लिमिट प्लस ए टू ज़ीरो हो गई। देयरफॉर मैं लिख रहा हूँ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, लिमिट बदल दो, यहाँ पर माइनस ए टू ज़ीरो नहीं आएगा, अब ए टू ज़ीरो आता है एफ ऑफ, देखिए एक्स की वैल्यू हमने क्या रखा था, माइनस टी, सब्सटीट्यूशन, ये एक्स की जगह हमको क्या लेना था, माइनस टी, और डी एक्स क्या था आपका, ये माइनस डी टी, ये देखिए माइनस डी टी प्लस, सेकंड इंटीग्रेशन में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ये आई जी टी आएगा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स, इस तरह से। अब देखिए ए टू ए ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 बाय इक्वेशन 1, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं। अगर आपने यहाँ पर माइनस माइनस प्लस लिख दिया तो आपका ना पहला पार्ट प्रूव होगा और ना ही दूसरा, यहाँ से आपका पूरा मिस हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आपको क्या करना है, ये साइन इस फंक्शन के साथ है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये पूरा फंक्शन एक साथ आएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये सिंगल निगेटिव साइन ये बाहर लाना है, ये जो माइनस साइन है फंक्शन के साथ एज इट इज़ आएगा। ये देखिए एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह से। ये इज इक्वल टू का यूज़ करके हम क्या करते हैं, माइनस साइन यहाँ से रिमूव करते हैं, ये माइनस साइन हटा दो तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 0 टू ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये एज इट इज़ है। सेकंड इंटीग्रेशन में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, एज इट इज़ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाय प्रॉपर्टी 2 सेकंड प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया। अब उसके बाद यहाँ पर हम थर्ड प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे। ये यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स है इस इंटीग्रेशन में, जबकि ये क्या है, फंक्शन ऑफ टी डी टी है, तो इसको भी एक्स में कन्वर्ट करना है, तो प्रॉपर्टी 3 का हमको यूज़ करना होगा। देयरफॉर माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए लिमिट चेंज नहीं होगी यहाँ पर, अब 0 टू ए एफ ऑफ, देखो माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ प्लस एक्स डी एक्स, एज इट इज़ है। फिर सिर्फ यहाँ पे हम अप्लाई किए पहले इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी नंबर 3 बाय प्रॉपर्टी 3। सपोज इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है या मेन इक्वेशन है। ये देखिए इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 रिजल्ट यूज़ करते हैं। देखिए पहला रिजल्ट, पहले हमको क्या कहा गया, एफ इज़ एन इवन फंक्शन। तो देखिए इफ एफ इज़ एन इवन फंक्शन, अगर एफ इवन फंक्शन है तो हमने एक फार्मूला सीखा है इवन फंक्शन का 11th स्टैंडर्ड में, जो चैप्टर स्टडी किया हमने फंक्शंस, उसमें है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स, ये इवन फंक्शन का फार्मूला है। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में I1 में रख देते हैं हम। ठीक है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, फिर लिमिट एज इट इज़ आएगी, लिमिट चेंज नहीं होगी अब यहाँ पर 0 टू ए। अब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाता है, क्योंकि फंक्शन इवन ले रहे हैं हम। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कैसे लिया मैंने, बाय इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। और 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दोनों सिमिलर टर्म है, तो 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये एल एच एस माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट ये हमारा जो पहला पार्ट था वो प्रूव हो गया है। देखिए अगर सेकंड पार्ट हम लेते हैं, इफ़ एफ इज़ एन ऑड फंक्शन, इफ़ एफ इज़ एन ऑड फंक्शन। देखिए दूसरा पार्ट ले रहा हूँ मैं, हमने फार्मूला ये सीखा था, अगर दिया गया फंक्शन ऑड फंक्शन है तो ये माइनस साइन जो है आउटसाइड आता है, ये माइनस एफ ऑफ एक्स।
तो ये वैल्यू हमको एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जगह माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर हमको पुट करना है। तो देखिए हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये एफ ऑफ माइनस एक्स नहीं लिखना है हमको, इसकी जगह पर हमको लिखना है ये माइनस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह से, और प्लस ये 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज़ है 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी कहाँ से आया, बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ पर देखिए 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये पॉजिटिव है और 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये निगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो जब दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो क्या बचता है यहाँ पर 0। सो स्टूडेंट द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कोई प्रॉपर्टी अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।